हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको एक कहानी बंदर और मगरमच्छ की सुनाऊंगी। एक तालाब के किनारे मीठे जामुन का पेड़ था। उस पेड़ के जामुन बहुत ही मीठे हुआ करते थे और उस पेड़ पर एक बंदर रहता था और उस तालाब में एक मगरमच्छ। तो दोनों में गहरी दोस्ती थी, दोनों में गहरी मित्रता थी। बंदर उस पेड़ से जामुन तोड़ता और मगरमच्छ को देता। मगरमच्छ उसको खाता और साथ में अपनी पत्नी के लिए भी लेके जाता था। इसी तरह दिन बीत रहे थे। तो मगरमच्छ की पत्नी ने पूछा कि जामुन तुम कहाँ से लाते हो? तो मगरमच्छ ने कहा कि वहीं हमारे तालाब के किनारे एक पेड़ है, उस पर मीठे मीठे जामुन है। तो मगरमच्छ की पत्नी ने कहा कि इतना मीठा जामुन तुम्हें कौन देता है? तो बोला, ही पेड़ पर एक बंदर रहता है, वही खाता है और मुझे भी देता है। तो मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, इतने मीठे जामुन और वो बंदर भी खाता है तो उसका दिल कितना मीठा होगा। तो क्या तुम मुझे बंदर का दिल ला के दे सकते हो? उसका मीठा दिल मुझे खाना है। मगरमच्छ अपनी पत्नी के प्रेम में गया और बंदर से कहा कि आज मेरे घर तुम्हारे लिए दावत है। बंदर ने सोचा कि क्यों भाई? बोला, हाँ भाई, मेरी पत्नी ने कहा तुम रोज़ रोज़ मीठी मीठी जामुन देते हो, तो आज हमारे यहाँ तुम्हारा खाना है। तो बंदर ने कहा ठीक है। तो मगरमच्छ के पीठ पर बंदर बैठ गया और मगरमच्छ लेकर जाने लगा। लेकिन मगरमच्छ के लेके तो जा रहा था कि बंदर का दिल मेरी पत्नी खाएगी, लेकिन उसके मन बड़ा कचोट रहा था। रास्ते में ही उसने बंदर से बोल दिया कि देखो यार, मेरी पत्नी ने तुमको इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम मीठे जामुन जो देते हो, उसका कहना है कि तुम मीठे जामुन खाते हो तो तुम्हारा दिल बहुत मीठा होगा और वो तुम्हारा दिल खाना चाहती है। तो बंदर ने कहा, वो घबराया नहीं और चतुराई से कहता है, तो पहले बोलना चाहिए था ना, वो तो मैं पेड़ पर रखता हूँ, मेरा जो दिल है वो पेड़ पर रहता है, पहले बोल दिए होते तो मैं वो लेके चलता। बोला अच्छा? बोला हाँ। और मगरमच्छ है बंदर को किनारे तक पहुंचा दिया कि वो अपना दिल पेड़ पर से लेकर नीचे उतरेगा। लेकिन ज्यों किनारे पर मगरमच्छ के साथ पहुंचा, वो छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया। कहता है, मूर्ख मगरमच्छ, कहीं दिल भी बाहर पेड़ पर रहता है? दिल तो हमारे अंदर होता है। और बोला, तुम जाओ यहाँ से, अब मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊँगा, तुम्हें मीठे जामुन भी नहीं खिलाऊंगा। बोलकर वो चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि संकट के समय घबराने के बजाय बुद्धि और चतुराई से काम लेना चाहिए। जैसे बंदर ने किया, वो घबराया नहीं, बीच तालाब में जाने पर भी घबराया नहीं और अपना बचाव कर लिया, अपनी जान बचा ली। तो आपको अगर कहानी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।